ये आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये लगभग बताया जा रहा है 100-150 साल पुराना जो है यह अखाड़ा है, तपोभूमि है। ये आज भी जो है समाप्त हुआ, 40 दिन का तप समाप्त हुआ महाराज जी का, और लगातार जो है वो तप चलता रहता है। सर, आज तप समाप्त हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया है यहाँ पर हरियाणा में जो है ये सबसे प्रसिद्ध जगह है बाबा मस्तगिरी जी का, और यहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं। बाबा की कृपा से सबको हर चीज प्राप्त होती है, ठीक है जी। और यहाँ पर भंडारा चलेगा, बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि इसी तरह अपने जो योगदान है यहाँ की सेवा करने में दीजिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। जय बाबा मस्तगिरी। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पूरी व्यवस्था की गई है। पूरा भंडारा जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। और ये देख सकते हैं ये काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है श्रद्धालुगण जो है आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, और अपने अपने भाव से जो है वो सेवा देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और आपको जो है हरियाणा की जो पवित्र और प्रसिद्ध जो है वो लोक कला जो है वो गाते हुए जो है वो यहाँ पर ये सभी के सभी जो है यहाँ आए हैं। साधु संत जो है, जयराम जी की साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। जो है लोक कला, सबसे क्या बोलते हैं इसको, अपनी लोक कला को? शिव जन्म विवाह है, शिव विवाह, शिव विवाह, भगवान शिव की शादी। हाँ, इस लोक कला का नाम है? नहीं, जंगम 10 नाम का पुरोहित है। जंगम 10 नाम, जंगम 10 नाम का पुरोहित है। ये शिव विवाह गाता है। शिव का आप भजन गाते हैं। शिव परिवार की ही मतलब शिव की शादी गाते हैं। 108वीं शादी सुनाते हैं। 108वीं शादी सुनाते हैं भगवान शिव। 108वीं के पूरी 108वीं। अच्छा, 108वीं। अच्छा, उसके क्या भजन गाते हैं? हाँ, भजन गाते हैं। गा सकते हैं? ये शिव परिवार जो है उसकी कथा जो है वो और उसके भजन जो है सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत जो है ये कला है और बड़ी पवित्र, और इसको सही कहेंगे धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी शिव परिवार की। जब शिव का विवाह हुआ 108वां, उसके ही भजन जो है वो गाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको सुनने को नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, ये देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत अद्भुत जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
आपको जो है अद्भुत जो है वो भजन सुनाया और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है पंचमुखी हनुमान जी के जो है वो भव्य मूर्ति जो है वो यहाँ पर लगाई हुई है। मस्तगिरी अखाड़े में पंचमुखी हनुमान जी जो है वो विराजमान है। अखाड़े में जो है वो सबसे पहले साधु संतों को जो है वो भंडारा जो है वो दिया जा रहा है, प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। जिस तरह से हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि साधु संत जो है वो सबसे पहले पूजनीय है, तो जो भंडारा भी है वो ग्रहण करवाया जा रहा है साधु संतों को। मस्तगिरी अखाड़ा पीठ से जो है ये आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अमरनाथ हर हर
महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। आज यहाँ पर मस्तगिरी अखाड़ा पीठ पर जो है वो बहुत बड़ा भव्य जो है वो भंडारा दिया जा रहा है, हवन यज्ञ किया गया। आज 40 दिन की तपस्या जो है वो आपकी पूरी हुई। क्या कहना चाहेंगे इस सारे प्रोग्राम को? सबसे सभी को ओम नमो नारायण। आज गंगा अवतरण दिवस, गंगा दशहरे की पूरे भारत देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं व शुभ शुभ आशीर्वाद। आज गंगा अवतरण दिवस भी है और सिद्ध बाबा मस्तगिरी जी महाराज की बरसी भंडारा भी है और पंचधूनी तपस्या की पूर्ण आहुति भी है और महारुद्र यज्ञ की भी पूर्ण आहुति है। मतलब कई कई योग मिले हुए हैं और जहाँ पर संत भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनके भी आशीर्वाद से इस भूमि का एक अलग ही वातावरण देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इस अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि गंगा अवतरण दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का आदर सत्कार करो, साधु ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करो, ताकि हमारी जो पुरातन भारत की संस्कृति है वो हमेशा ऐसे ही चलती रहे और धर्म की नाव ऐसे ही संत महात्माओं के द्वारा आगे बढ़ती रहे। यही मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ। महाराज जी, 40 दिन का तप किया। हाँ क्या जी। प्रयोजन था तप करने का? तपस्या विश्व कल्याण के लिए। संत अपने लिए नहीं जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, पूरे विश्व के लिए जीते हैं। जो भी वो जप तप साधना करते हैं वो सबके लिए करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं। उनका कोई भी निजी स्वार्थ नहीं होता है। वो हर मतलब शब्द में या हर मतलब कोई भी धर्म के कार्य में लोगों का हित ही चाहते हैं, वो लोगों का कल्याण ही चाहते हैं। वो इसलिए ये सब जप तप साधना योग ध्यान समाधि यज्ञ भंडारे कराते हैं। धूनी का जो ये तप है, धूने का जो तप है, हाँ इसके जी। बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? धूनी क्यों किया तपस्या, जाता है, कहाँ से शुरू हुआ? देखो जी, ये धूनी तपस्या एक हठ योग है। पहले एक पैर के एक अंगूठे पर ऋषि मुनि संत महात्मा खड़े होकर तपस्या करते थे। ठीक है जी। कई संत ऊर्ध्वबाहु तपस्या करते हैं, एक ही मतलब हाथ ऐसे ऊपर रखते हैं, उसको ऊर्ध्वबाहु तपस्या कहते हैं। कोई जलधारा तपस्या करता है, कोई पंचधूनी तपस्या करता है। ये सब हठ योग में आता आपने जो है। पंचधूनी- हठ योग से परमात्मा की प्राप्ति करनी, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करना, लोगों का कल्याण करना। इसलिए पंचधूनी तपस्या, जलधारा तपस्या, ये सब योग साधनाएं की जाती है। आमजन नहीं कर सकते तपस्या, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको जप तप दान धर्म दया, यही कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। गौ सेवा करी, जनता से क्या अपील करें? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी का आदर सत्कार करो, यही मेरा आप सभी को संदेश। महाराज जी, जिस तरह से देख रहे हैं समाज के अंदर जो है, समाज जो है खास तौर पर जो हिंदू समाज है वो पथ भ्रष्ट सा दिख रहा है और उसको जरूरत है, जिस तरह से आपने भी कहा कि सनातन संस्कृति की तरफ, सनातन धर्म की तरफ लौटने की जरूरत है। उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, अभी कितने प्रकार से हमारे देश में ही देख लो, दूसरे देशों की तो हम क्या बात करेंगे। लव जिहादी देख लो, कितना मतलब सीमा चरम पर बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गौ हत्या पे देख लो, ठीक है जी। पर हमारे ही लोगों में कुछ कमियां हैं जो हम उनको पूर्ण रूप से नहीं समझा पा रहे हैं। जो मतलब जातियों में मतभेद बटा हुआ है, क्या सभी को एकजुटता क्या मतलब साथ में लेके नहीं चलते हैं। जातिवाद इसका मुख्य कारण भी लगता है। जातिवाद सबसे मुख्य कारण है लेकिन इसका। एक कारण और लगता है, जैसा कि मैंने, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म जैसा हाँ ही जी। जीवन जीता हूँ, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंदर जो विकृति को पकड़ लिया हाँ जी, लोगों ने, लेकिन जो उसकी खूबियां थी वो छोड़ दी, ये सत्य है। विकृति को पकड़ हाँ, लिया जो है। सत्यता है ना उसको नहीं और अपना रहे इसके हैं। लिए कहीं ना कहीं जो पंडित जो समाज है, हाँ जी। खासतौर पर मैं ऐसा कहूंगा कि मंदिरों में बैठा जो समाज है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल दिखता है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल वही होता है जिसके हाथ में, जैसे प्रधानमंत्री जी रिस्पॉन्सिबल है, अगर देश सही नहीं चलेगा, ये आरोप की बात नहीं, लेकिन
रिस्पॉन्सिबल का मतलब हम अपने लोगों को ही जोड़ने में कहीं ना कहीं विफल हुए। देखो जी, कुछ संतों का भी इसमें कमी है, कहीं मतलब हमारे थोड़ा बहुत ब्राह्मणों की भी कमी है, जो मतलब उसको ब्राह्मण पूर्ण नहीं रूप कहूंगा, से ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, नहीं। पंडित कह सकते हैं हम। नहीं, उसको ब्राह्मण ही कहते हैं। ब्राह्मण ही हाँ, कर्म कर्म का, कांड। ठीक है। मतलब कई बार मतलब इस विषय में जैसे हम चर्चाएं करते हैं, पर उनमें कई कमियां होती है। करेंगे वो चर्चा हाँ, भी। कई कमियां होती है, जिसके कारण लोगों की आस्था भ्रष्ट हो जाती आस्था भ्रष्ट हो जाती है ना। उनको दूसरे धर्म की ठीक है तरफ जी, जाना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं है। यहाँ जपी भी है, तपी भी है, हटी भी है, तपी भी है। इस पृथ्वी पे सभी लोग हैं, तभी ये पृथ्वी टिकी हुई है। हाँ, कुछ लोगों में, चाहे वो गृहस्थ समाज है, चाहे वो साधु समाज है, चाहे वो कोई भी समाज है, हर समाज में मतलब थोड़े थोड़े मतलब दुष्ट लोग होते ठीक हैं। ऐसा बात। नहीं है हर समाज में कि सब दूध के दूल्हे हैं। क्या पता मेरे में भी कोई कमी हो, क्या पता आप में भी कोई कमी हो। मनुष्य में ऐसा गलत कमी हो सकती हाँ, है। मतलब गलती इंसान से ही होती है। क्यों, जानवर तो क्या गलती करेगा, उसका नाम ही जानवर है। तो इसलिए कोई ना कोई कमी के कारण कुछ समाज में भी कमी है, कुछ हमारे लोगों में भी कमी है, जिसके कारण ये आस्था थोड़ी टूटती जा रही है। ठीक है जी। और कई मतलब इसका कारण ये भी है, जैसे नशों में लोग डूब गए हैं। और इसमें सरकार भी भागीदारी हो रही है, ठेके पे ठेके खोले जा रही है, सरकार तो कहीं नहीं रोकती। अब देखो, पीने वाले को पकड़ के ले जाती है, पर जो बनाता है उसको तो नहीं पकड़ती। ठेके जो है हर रोज खोल देते हैं। मतलब इतने नशे बढ़ रहे हैं हमारे देश में। और एक तरफ कहते हैं बड़े बड़े नेताओं के उसमें हाथ होते हैं क्या, जैसे चिट्टा है, समैक है, और भी कई नशे है क्या, मतलब उसमें कई बड़े नेताओं के हाथ ही होते हैं, तभी मतलब वो आगे बढ़ावा दे पा रहे हैं। और उन लोगों के बारे में किसी प्रकार का कोई भी मतलब शिक्षा पर सबसे ज्यादा टैक्स है 18%। देखो, इलाज फ्री कर दे सरकार, पढ़ाई फ्री कर दे, तो देश का अपने आप भविष्य सुधर और जाएगा। पढ़ाई में भी सुधार कर दे, सनातन संस्कृति के हिसाब से पढ़ाई कर दे, सनातन संस्कृति के बराबर, मतलब उनकी परंपराओं के अनुसार। क्यों, जो हमारे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, कोई भी सब्जेक्ट उसके विषय में कोई स्कूल में पढ़ाता है? यीशु मसीह कोई भी ऐसे मतलब सारे सिखाते हैं स्कूलों में, उन पे कोई रोक लगाता है? नहीं लगाता है ना। हमारे मतलब सनातन में क्या है, हमारा ही कोई हिंदू है ना, वो स्कूल में टीचर है, वो स्कूल में मतलब कोई बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ देगा, उस पे भी बैन लगा देगा, बच्चे का ये धागा भी खलवा देंगे। और इस पे पर दूसरे धर्मों में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हमारे हिंदू ही धर्म में ऐसा क्यों किया जा रहा है? आस्था जो है कमजोर है मेरी समझ पे। आस्था कमजोर नहीं है, मतलब कुछ नेताओं में भी कमी है। हमारे मतलब देश की जो सरकार है उस पे ठोस तरीके से मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, निर्णय नहीं लिया जा रहा है। क्यों, उसमें भी कई लोग अलग अलग विभाजन में बटे हुए हैं। अब एक व्यक्ति तो निर्णय ले नहीं सकता। संतों का ज्ञान नहीं पहुंच रहा। अच्छा, भंडारे की बात करते हैं तो कितने लोग आज जो है यहाँ भंडारा देखो जी, आज तो भंडारे में बाबा मस्तगिरी जी की कृपा से कम 10,000 पब्लिक तो यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करेगी। हाँ जी, हर वर्ष होता है जी? हाँ जी, हर वर्ष होता है बाबा मस्तगिरी जी का बरसी भंडारा। वह अब की बार ये 20वीं तपस्या है पंचधूनी, अलग अलग गाँव में करते थे। हाँ, तो अब जनता को लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? बस जी यही संदेश है मेरा, तो गऊ की सेवा करो, साधु ब्राह्मण को भोजन कराओ, ठीक है जी, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और नशे विषयों से दूर रहो, और घर में सुख शांति बनाए रखो। धन्यवाद। हाँ, ये धूनी जो है, ये जो यहाँ जिन्होंने स्थापित किया मस्तगिरी अखाड़ा जो है उनकी है। और ऐसे दिव्य पुरुष जो है, दिव्य आत्माएं जो है, वो बड़ी मुश्किलों से जन्म लेती हैं, और जब जन्म लेती हैं तो विश्व के कल्याण के लिए जीती हैं। और यही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे पुरानी धूनी है जहाँ पर जो है उन्होंने तपस्या की। बस बाबा मस्तगिरी जी की जो है ये प्राचीन धूनी है, और यहीं पर उन्होंने तप किया, अपना जीवन जिया, और विश्व का कल्याण किया, करनाल वासियों का कल्याण किया, आसपास के लोगों का कल्याण किया। देख सकते हैं महाराज जी जो है संत जनों को जो है वो दक्षिणा देते हुए नजर आ रहे हैं। भोजन के पश्चात जो है सबको सनातन संस्कृति के हिसाब से जो है
वो दक्षिणा दी जाती है। तो ऐसे ही दक्षिणा जो है वो दी जा रही है। सभी को अलग अलग होंगे ना, कोई पिठा मस्तगिरी जी महाराज के जो पीठाध्यक्ष हैं इस वक्त जो है सबको दक्षिणा देते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वप्रथम भोजन करवाया गया भंडारे का और फिर दक्षिणा दी जा रही है।